बरही के अविनाश आर्य से क्या खास बातचीत हुई है, आइए आपको सुनाते हैं। साथ अविनाश आर्य जी। अविनाश जी, निश्चित तौर पर कई लोग यहाँ पर पहले से प्रत्याशी हैं और कई लोग आ भी रहे हैं। आप एक निर्दलीय देखिए, पहले से बहुत प्रत्याशी हैं। उन प्रत्याशी में और मेरे में अगर फर्क पूछेंगे तो मेरा लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। मेरा लड़ाई यहाँ के हालात से है। क्यों? क्योंकि मैं इस तुरीवा कर्मा चौपारण का बेटा हूँ, इस माटी का बेटा हूँ, इस बड़ी विधानसभा का माटी का बेटा हूँ और यहाँ के समस्याओं का हमने सामना किया। आज 80 साल होने वाला है, लेकिन आप पता करेंगे हमारे यहाँ 4 ब्लॉक है। 4 ब्लॉक में आप डिग्री कॉलेज की पता करेंगे तो हमारे यहाँ एक सिंपल बच्चा भी, अगर मैं तुरीवा कर्मा का हूँ, अगर मुझे सिंपल सी पढ़ाई, एक BA की पढ़ाई करनी है तो मुझे चौपारण, अपना घर, अपनी मिट्टी, अपने आंगन, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के पढ़ने के लिए मुझे हजारीबाग या रांची जाना पड़ता है। रोजगार के लिए व्यवस्था नहीं है। 80 साल होने लगा, 4 लोगों को रोजगार नहीं मिला। 4 लोग नहीं, यहां तक कि इतना खेती का संसाधन है, बगल में तिलैया डैम है, लेकिन पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। बरी चौक में चार लोगों को अभी तक रोजगार नहीं मिला। उस रोजगार के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं ताकि बरही का कोई भी बेटा पढ़ाई और कमाई के लिए बाहर नहीं जाएगा। अगर बेटा चुनेंगे तो यह बेटा भी घर में ही रहेगा और उनके बेटा को भी इसी मिट्टी पे पढ़ाई और कमाई की पूर्ण व्यवस्था करने का काम करेगा यह बेटा। साथ ही एक बेटा को बरी ने चुना था तो बरी को अनुमंडल बनाया गया, या दूसरा बेटा को अगर बरी ने चुनेगा तो यही बरी जिला घोषित होगा। इसको जिला बनाने का कार्य करेंगे। साथ ही बिजैया हमारा एक बहुत बड़ा एरिया आता है, वह भी ग्राम है, उसको प्रखंड बनाने का कार्य करेंगे। हमारा मेन है मकसद, यहाँ पे पढ़ाई की पूर्ण व्यवस्था कैसे हो, यहाँ पे कमाई की पूर्ण व्यवस्था कैसे हो, बरही जिला में कैसे तब्दील हो, बिजैया प्रखंड कैसे बने। और जो बरी चौक, जो जहां हमारे बगल में ही देखेंगे आप, बहुत बड़ा डैम है, जो तिलैया डैम, हमको लगता है जग में प्रसिद्ध है। लेकिन उससे थोड़ा सा अगर पीछे आइए तो आप देखेंगे जरा सा भी यहाँ पे धूप और गर्मी आती है तो लोग पानी के लिए तरसते हैं, पीने के लिए तरसते हैं, नहाने के लिए तरसते हैं। सीधी लड़ाई किससे मानेंगे आप? हमारी लड़ाई यहाँ सीधे यहाँ के हालात से है कि 80 सालों में भी बरी में अगर कोई भी बच्चा को अगर पढ़ना भी है, अगर सिंपल ग्रेजुएट होना है तो उसको बाहर क्यों जाना पड़ता है? आप में जो उम्मीदवार और हैं, जो बुजुर्ग पहले के आप में बीच में, मतलब बुजुर्ग और युवा के बीच में लड़ाई? बुजुर्ग और युवा के बीच में लड़ाई नहीं है, बस नया जनरेशन, एक नया जनरेशन का यही कहना है, जो आज तक साइलेंट नारा यहाँ चला। साइलेंट नारा यह था कि बरही का मट्टी के लोगों से यही पुकार थी जो नेता थे पूर्व में कि तुम मुझे विधायक, मंत्री, सांसद बनाओ, मैं आपके घरों में लेबर, कुल्ली, मजदूर, खलासी, ड्राइवर बनाऊंगा। और यह बेटा का नारा है कि आप अगर बेटा को चुनते हैं तो आपके उस बेटे जिसको पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ता है और कमाई पीढ़ी को मौका देने की बात कर रहे हैं। अगर मैं यही बोल रहा हूं कि इस बार उस बेटा को मौका दीजिए जो सिर्फ भाषण नहीं देता है, पहले कार्य करता है, और वह कार्य करता है 51 बेटियों का सामूहिक विवाह निःशुल्क करवाता है, आजीवन संकल्पित है। जिस बेटी का भी शादी करने की बात होगी उसके घर तक शादी का जोड़ा पहुंचाने का। जो बेटी मेरी अफसर बनना चाहती है उसको निःशुल्क प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी मेरी लगातार चल रही है। यहां तक कि स्वास्थ्य मेला, वह बेटा को मौका देंगे इस बार बरही को, जो यहाँ के माताओं को, बुजुर्गों को मैंने स्वास्थ्य मेला लगा के 2000 कम से कम 2000 निःशुल्क स्वास्थ्य का लाभ दिलाया। उस बेटा को लाभ देंगे। उस बेटा को इस बार यहाँ बरही का धरती चुनेगी जिन्होंने अपने बूढ़े माँ बाप को तीर्थ यात्रा तक करवाया। एक और सवाल है कि एक जयराम महतो जी भी काफी बढ़ चढ़ के, काफी गाड़ी पे खड़े होकर बयान करते हैं, भाषण देते हैं। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले ही बोल दिया, मेरी लड़ाई कोई व्यक्ति विशेष से नहीं, मेरी लड़ाई अपनी माटी के, अपने हालात से है। पहले मैं अपने घर को ठीक करूंगा, उसके बाद मैं घर से बाहर निकलूंगा। पहले मेरे बरही की माटी मेरा घर है और मेरी एक ही तमन्ना की बरही की तस्वीर बदलनी चाहिए। थैंक यू। ये थे अविनाश जी, क्योंकि नॉमिनेशन के बाद अब चूंकि ये साफ ये कह रहे हैं कि मैं रोज युवाओं के प्रति मैं उत्तरदायी हूँ और युवाओं का जो समस्या है उसे मैं सबसे पहले पूरा करना चाहूँगा, और जो स्थानीय जो मुद्दे हैं उनको सबसे पहले करेंगे। कैमरा पर्सन राधा बल्लभ के साथ मैं मनीष राज।